आइए मिस्टर हरीश, बैठिए। सर, ऑफिस आते ही आपने मिलने के लिए कहा था। एनीथिंग सीरियस? वन बैड न्यूज फॉर मी। व्हाट? ये लेटर देखिए, आपको पता चलेगा। ये आपका प्रमोशन लेटर और ट्रांसफर ऑर्डर है। मैं आपको मिस करूंगा। जी सर, मैं भी आपको मिस करूंगा। ओके मिस्टर हरीश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुम हो? मैं कितना डर गई थी पता है? तुम इतना डर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। मैं इतना भी नहीं डरी थी। हाँ, तुम्हारा चेहरा देख के पता चल रहा है तुम कितना डरी थी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तुम कभी भी इतनी जल्दी घर नहीं आते हो ना। पता नहीं कौन होगा ये सोचकर डर गई। अब अच्छा ये बताओ, तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? हाँ, क्या बात है? कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जल्दी चला आया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ। क्या बात है, सच सच बताओ। हम्म। क्या है ये? प्रमोशन लेटर, इसके साथ ट्रांसफर भी हुआ है। ट्रांसफर? सुनिए, ऐसे वक्त में हमें दूसरे शहर में जाना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो कैंसिल करवा के यहीं रुक जाएंगे। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये पसंद नहीं? तुम्हें प्रमोशन मिलना तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन इस घर का पूरा सामान पैक करना है ना, मुझे इस बात की टेंशन हो रही है। नंदू, तुम उस बात की टेंशन मत लो, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। तुम बस अपना बैग पैक कर लो। सुनिए, हम कौन से शहर में जा रहे हैं? शिव समुद्र। नंदू, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी ऑफिसर से बात करके आता हूँ। ठीक है हरीश, तुम जाओ। वेलकम मिस्टर हरीश, आपने ऑफिस ज्वाइन किया, अच्छा। थैंक यू सर।
आप अकेले आए हैं या फिर? नहीं सर, फैमिली के साथ आया हूँ। मेरी वाइफ दरअसल कार में बैठी है। एक मिनट। हाँ सर। ओह सॉरी सर। ये है। हाँ, मैं अपना परिचय खुद ही दे देता हूँ। सर, मेरा नाम है लल्लन टॉप। ये कैसा नाम है, कुछ विचित्र सा है, आप यही सोच रहे हैं ना सर? एक्चुअली लल्लन सिंह लोनावाले का बेटा लाल किशन हूँ मैं। मैंने अपने नाम को शॉर्ट करके लल्लन टॉप बना दिया। इस ऑफिस में ऑल इन वन सिर्फ मैं ही हूँ। यहाँ जो भी आता है पहले मुझसे ही मिलता है। देखिए सर, इस ऑफिस में झाड़ू मारने से लेकर इंपॉर्टेंट फाइल बगल में लेकर घूमने वाला मैं ही हूँ। इस ऑफिस में कोई नया साहब आता है तो उसका घर बसाने वाला मैं ही हूँ। सर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे पागल, वो कहाँ है? ये नए आए हुए ऑफिसर हैं। खुशी हुई, हाथ मिलाइए ये सर। थोड़ी बात ज्यादा करता है। थोड़ी नहीं सर, बहुत ज्यादा बात करते हैं और दिखने में भी थोड़े अजीब। क्या करे सर, मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट है। कोई आता है तो एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है सर। ठीक है, कहानी खत्म करो, ले जाकर इन्हें घर दिखाओ, ये लेकर जाओ। ठीक है सर, इनको अपने साथ ले जाकर इनकी कहानी खत्म कर दूंगा। इनका पूरा काम करके दूंगा, मैंने कहा सर। फॉलो मी। थैंक यू सर, कल ही से मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। ऑल द बेस्ट। सर 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 1 मिनट सर। अब क्या हुआ? आज घर पे थोड़ा जल्दी जाना है सर। लेकिन क्यों? अपनी पत्नी को पिक्चर दिखाने ले जाना है सर, और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। बस इसी बात की कमी थी। सर सर सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने एक लड़के को वहाँ पे भेज दिया है सर, वो आपका सारा काम कर देगा सर। ठीक है, भेजिए उन्हें। थैंक यू सर। काम हो गया। आपको काम करता हुआ देखा तो इसलिए आया हूँ। कुछ नहीं, बस कार अंदर पार्क करनी है, इसलिए रास्ता साफ कर रहा हूँ। ये सब काम आपका नहीं है साहब, दीजिए मैं रास्ता बना देता नहीं नहीं, मैं कर हूँ। लूंगा। मैं बना देता हूँ ना, दीजिए।
गया साहब, अब इसे वहां रख देता हूँ। साहब अब मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। ये आप इसको क्या रखो। कर रहे हैं साहब? इतने से काम के लिए पैसा देना ठीक नहीं है। देर हो रही है, मुझे गाय चराने जाना है। मैं जाता हूँ साहब। ला ला काम हो गया? कॉफी लीजिए। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उसने मुझे काम करते हुए देखा तो मेरी मदद कर दिया। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे अंदर थोड़ा काम है, मैं अंदर जाती ठीक है, हूँ, तुम तुम जाओ, कॉफी मैं पी के आ जाओ। थक जाने से इतनी जल्दी नींद आती है क्या? बच्चों की तरह सो गए हो, कितने प्यारे लग रहे हो। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम चीख क्यों रहे थे? तुम ऐसे कैसे बेवजह घबरा जाएगी? आपको मुझे बताना पड़ेगा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, मैंने बस एक बुरा सपना देखा। बस इतनी सी बात। मैं तो कितनी डर गई थी आपको इस हालत में देखकर। ये नई जगह है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं, मैं खुद ले लूंगा, तुम सो जाओ। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं, मुझे जगाना चाहिए था ना। मेरी जान, तुम आराम से सो रहे थे ना, इसलिए मैंने नहीं उठाया। मेरे हाथ पैर आज बहुत दर्द हो रहे हैं, लेकिन ऑफिस भी जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन कल रात तुम ऐसे चौंक कर क्यों उठ गए थे? क्या हुआ था? हरीश, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हो रहा है तुम्हें?
नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हरीश, हरीश, सच बताओ, ऐसा कौन सा सपना आया था जो तुम इतना घबरा रहे हो? नंदू, तुम मुझसे बिल्कुल इंक्वायरी ऑफिसर की तरह पूछ रही हो। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे कोई भी सपना याद नहीं रहता। पता नहीं क्यों मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। बात तो सही है, रात को मैंने किस किया था वो तो याद नहीं रहता, तो फिर तुम्हें सपना कैसे याद रहेगा? हम्म? ठीक है, जल्दी जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं टिफिन रेडी करती हूँ। ओके मेरी जान। प्रमोशन और ट्रांसफर इनको मिलता है और परेशानी मुझे होती है। बताओ तो, ये सारा सामान मुझे ही देखना पड़ेगा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हारी इसी अदा ने मेरा दिल जीत लिया है। हेलो, बस का इंतजार कर रहा हूँ, बारिश हो रही है, कोई बस नहीं आ रही है। एक वैन दिख रही है मुझे, उसी पे बैठकर आ जाता हूँ। हाँ आप वहीं रुकिए, बस में पहुंच ही रहा हूँ। अंकल, 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 एक मिनट। कितने केयरलेस लोग हैं, फोन के चक्कर में सारी दुनिया को भूल जाते हैं। इस पर तो फोन नंबर है। ओह, शायद इन्हीं का हो सकता है। हेलो, आप अभी स्टॉप से वैन में बैठकर गए थे, आप वही बोल रहे हैं ना? जी हाँ, आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। अभी अभी बस स्टॉप पर आपका एक बॉक्स छूट गया है, ये तो याद है ना आपको? ओह, अरे सॉरी मैडम, आप अभी वहीं पर हैं क्या मैडम? देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस गिफ्ट बॉक्स को मैं अपने पास रख लूंगी, आप आकर ले जाइएगा। थैंक यू मैडम, मैं अभी वहाँ वापस नहीं आ सकता, मेरा एक लड़का वहाँ आएगा ब्लू शर्ट पे, आप उसे दे दीजिएगा मैडम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैडम। ठीक है, जल्द से जल्द आने के लिए कहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। हे मिस्टर, आपको थोड़ी सी भी समझ नहीं है क्या? हेलो, आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। नंदिनी, वहाँ खड़े होके क्या कर रही हो तुम? जल्दी आओ यार।
अरे आज उस लड़के के आंसर पर उस लेक्चरर की शक्ल देखने जैसी थी। अरे तुम्हारी शरारत बहुत हो चुकी है यार। अगर इस लेक्चर का ये गोलमाल तुमने किया है ये पता चलेगा ना तो कहानी खत्म। अगर उसके पास इतना दिमाग होता तो ऐसा होता ही नहीं। देखते रहना उसे कैसे बकरा बनाती हूँ। एक्सक्यूज मी गर्ल्स। यस, आप कौन हैं? अरे मैं हूँ। कल बारिश में गिफ्ट बॉक्स दिया था, बस स्टॉप पे डांटा था। जी हाँ, लेकिन गिफ्ट बॉक्स तो मैंने कल ही लौटा दिया था, है ना? समझ गई। गिफ्ट बॉक्स का बहाना बनाकर तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चले आए। हे लगता है तेरे पास मैग्नेट है इसीलिए ये तेरे पीछे पड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इनके दिल का मैग्नेट मेरे दिल को खींच रहा है। क्या करूं मैं? आपको देखे बिना मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ। आई लव यू। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम कौन हो मैं जानती तक नहीं और इतनी जल्दी प्रपोज करने आए हो। अरे अब छोड़ो ना, दोस्ती करना है तो कर लेते हैं। देखिए, आपको देखते ही मेरा दिल कह रहा है हम दोनों की जोड़ी कमाल की, और मैंने अपने दिल को कभी नाराज नहीं किया। इसीलिए तुम ही मेरी पत्नी बनोगी, सोच लिया। मिस्टर, आप एक बहुत बड़े पागल है, मैं ये समझ गई हूँ। जैसे आपका दिल नहीं मानता वैसे मेरा भी दिल नहीं मानता। मैं बहुत डेंजरस हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल मत छोड़ना, सिर्फ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? लड़की देखी नहीं कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू चालू हो जाता है। दिमाग से पैदल हो क्या तुम? दोबारा मेरी आंखों के सामने आए तो मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता है। चले जाओ यहाँ से। खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? मैं फिर से कह रही हूँ, दोबारा मेरी आंखों के सामने आए तो मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता है। चुप हो जाओ। आई लव यू। ये क्यों पागलों की तरह मुझे पीछे पीछे आ रहा है? हे भगवान, तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मेरे प्यार को समझ के मेरे दिल की देवी को सिर्फ एक बार मेरी तरफ मुड़ने के लिए कहा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आपकी आंखों को देखकर भगवान ने मेरी सारी कामना पूरी कर दी। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हेलो ब्यूटी, मुझसे बात कर लोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? सुनो तो सही। कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह मेरे पीछे पीछे घूमते रहोगे तो बहुत मार खाओगे। ओके, अगर आप यही चाहती हो तो यही सही। कम से कम आपके हाथों से मार खाने का मौका तो मिले। मंदिर में हो इसलिए छोड़ रही हूँ, बाहर मिलते तो मुंह तोड़ देती। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? अच्छा, तो तुम मन ही मन कुछ प्लान बना रही हो? हाँ, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? हाँ, सुनो तो, मेरा प्यार गलत है क्या? हेलो, मेरी बात तो सुनो। अरे तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? बहुत काम है, लेकिन क्या करूं? मेरा दिल है कि मानता ही नहीं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं समझता, और इसे सिर्फ तुम ही अच्छे से समझा सकती हो। देखो, ऐसे पागलों जैसी बातें मत करो। तुम इसी तरह करते रहोगे ना, आगे बहुत मुश्किलों में पड़ जाओगे, समझे? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है प्यार करना गुनाह है तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। कम से कम तुम्हें तो खुशी मिलेगी। अगर तुम खुश तो मेरा दिल भी खुश। अरे हे भगवान,
अच्छा हुआ चला गया। और थोड़ी देर यहाँ रुकता तो अच्छे से पिटाई हो जाती उसकी। You are my heart, you are my soul. Oh baby, like me. क्या रे बुलबुल, प्यार करेगी क्या? जब भी तुम्हें याद करती हूँ मैं सारी दुनिया भूल जाती हूँ। इतना सताया उसके लिए सॉरी जानू। नमस्ते सर, यस, अंदर आ सकता हूँ सर? मना कर दिया तो वापस क्यों चले जाओगे जाऊंगा क्या? सर? जाने से पहले जो बोलने आया था वो यहीं से बोल दो क्या सर? आइए, बताओ क्या बात है? बताऊंगा तो आप नाराज नहीं होंगे ना? बताओ ना, बात क्या है? सर, आप ड्यूटी पूरी करके घर पे देरी से जाएंगे तो देरी क्यों हुई कहकर मैडम नहीं पूछती होंगी ना, लेकिन मेरी पत्नी लेट होने पर शुरू हो जाती है, कहाँ मरने गया था, कहाँ मुंह काला करके आ रहे हैं, कैसे बोलती है अरे, सर? लेकिन आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? ड्यूटी टाइम के बाद घर जाने के लिए किसने रोका है? अरे सर, ड्यूटी का टाइम खत्म हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया सर। बात तो सही है, टाइम तो बहुत हो चुका है। सबको घर जाने के लिए बोल दो। क्या सबको बोलूं? कोई हो तब तो बोलूं सर। यहाँ तो ड्यूटी का टाइम खत्म होने के इंतजार में ही लोग नौकरी करते हैं सर। अब तक तो सब अपने घर पहुँच के मूड में आ चुके होंगे सर। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। हैं? तुम ऑफिस बंद करके घर चले जाना। ठीक है सर। पत्नी से गालियां मत सुनिए, अ, जल्दी से घर चले जाना। क्या कर रही हो? हे, ये क्या है? हमारे होने वाले बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। अरे वाह, हर रोज मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुमने कभी मेरे लिए तो नहीं बनाया? और होने वाले बच्चे के लिए तुमने स्वेटर भी बुन लिया? ये तो अन्याय है। कैसा अन्याय? हाँ, मेरे साथ जो बच्चा रहता है उसे बाहर कहीं से भी स्वेटर मिल सकती है, लेकिन यहाँ जो बच्चा है उसे कहाँ से मिलेगी? हाँ, आजकल के जमाने में बच्चों के लिए भी मिल जाता है। मिलेगी, लेकिन वो सब मेरे बच्चे को पहनाऊंगी तो इन्फेक्शन हो सकता है, पता है ना? ए चोर, पेट में रहकर भी मेरे हिस्से का प्यार चुरा रहा है। जल्दी से बाहर आ जा, फिर देखता हूँ। उसके आने में अभी टाइम है। जाओ, जाकर ड्रेस चेंज करके आओ, मैं कॉफी रेडी करती हूँ। नंदू, नंदिनी, हाँ बोलो, कॉफी बना रही हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। अरे, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये पसीना नहीं, पानी है। ठीक है, ये लो, पहले कॉफी पी लो। अच्छा, तो इस घर का वातावरण कैसा है? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? तकलीफ?
तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आई मीन नई जगह है ना, नया घर, तो मैं एडजस्ट हुआ कि नहीं पूछ रहा हूँ। हरीश, हमें कोई जगह एडजस्ट नहीं करती, हमें ही जगह के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। आई नो यू आर वेरी ब्रिलियंट। हम्म, फिर भी ये घर एडजस्ट हुआ कि नहीं पूछ रहा हूँ। अरे मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। दिल को एक तरह की खुशी मिल रही है यहाँ पे। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। नंदू, बहुत ही मजेदार खाना था। अरे इसे आप यहाँ लेकर क्यों आ गए? मैं ये सब काम खत्म करती और जाकर ले लेती। मुझे वैसे भी किचन में बहुत सारा काम है। काम तो होता रहेगा, तुम बहुत थक गई होगी, दूध पीकर सो जाओ। क्या बात है साहब जी, बहुत मस्का लगा रहे हो। क्या बात है, बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए इतना मेहनत करती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास दूध भी नहीं ला सकता? सुनो, अपने घर का काम करने में कैसी मेहनत, हाँ? और वैसे भी तुम्हारे जितना प्यार करने वाला पति साथ रहेगा तो नर्क भी स्वर्ग जैसा लगेगा। तुम बहुत ज्यादा बात करती हो, चलो अब दूध पी लो। नंदिनी, ये क्या सोने के वक्त ईयरफोन क्यों लगा रही हो? हरीश, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए है। इसे अभी से ही म्यूजिक सुनाना शुरू कर दिया है मैंने। ठीक है ठीक है, म्यूजिक सुनकर ये बच्चा म्यूजिक डायरेक्टर बनता है या सिंगर बनता है, मैं भी देखता हूँ। अब सो जाओ। हाय ब्यूटी। कहाँ गया? अच्छा हुआ, पागल कहीं का। हाँ, तुम्हारा घर वैसे बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है। वैसे कुछ भी कर लो, आना तो आखिर पति के घर ही है। ए, इतने दिन से बाहर परेशान कर रहे थे, अब घर के पास भी पहुंच गए तुम। हाँ, घर के पास क्या, तुम तो घर के अंदर ही आ गए हो। तुम थोड़ी देर और यहाँ रुके ना, मैं पुलिस को अभी फोन करूंगी। ये घर क्या मैसूर पैलेस है जो मैं चोरी करने आऊंगा? मेरा मन तुम्हें देखने का किया है, इसलिए मैं चला आया। तुम कौन होते हो मुझे देखने वाले? आखिर हो कौन तुम? जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ये मैसूर पैलेस भले ही ना हो, लेकिन तुम महारानी सब। देखो, ज्यादा बातें मत बनाओ। तुमने एक बात और की ना तो मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। गेट लॉस्ट। ओके मेरी जान, बाय। इडियट। हेलो मैडम, आपको मैंने अच्छी लड़की समझा था, आपने ये क्या कर दिया? कौन है आप? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों मैडम, भूल गई क्या? उस
दिन बस स्टॉप पे गिफ्ट बॉक्स भूल गया था। मेरा लड़का आएगा तो उसे देने के लिए कहा था ना। बॉक्स तो उसी दिन दे दिया था, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कब दिया मैडम? झूठ क्यों बोल रही हैं आप? अरे आपको भूलने की बीमारी है? आप कहाँ हैं अभी बताइए मुझे, मैं अभी वहाँ आ जाती हूँ। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? आपने कहा था कि वो गिफ्ट बॉक्स ब्लू शर्ट वाले को दे देना। आपने ही तो कहा था कि वो आपका लड़का है। क्या कह रही हैं मैडम? हमारा लड़का आकर ले गया, लेकिन मुझे बॉक्स मिला ही नहीं। आपने किसको दिया था? अच्छा हुआ टाइम पे आ गया। हेलो। हाँ हाँ आप ही को, इधर आइए, आइए यहाँ। सुनिए, उस दिन आप मुझसे गिफ्ट लेकर गए थे ना, तो आपने वो गिफ्ट इन्हें क्यों नहीं दिया? अरे मैं भला इन्हें गिफ्ट क्यों दूंगा? ये मेरे है कौन? मैं तो इन्हें पहचानता भी नहीं। मैडम ये कौन है? मैं इनसे गिफ्ट बॉक्स क्यों लूंगा? सर यही आपके लड़के हैं ना? मैंने इनको ही गिफ्ट बॉक्स दिया था। मैडम ये हमारा लड़का नहीं है। हमारे लड़के ने आकर देखा था, आप यहाँ पर थी ही नहीं उस समय। सुनिए, आई एम वेरी सॉरी सर। एक्चुअली मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गई थी। आप भी तो मुझे सच बता सकते थे ना। हेलो मैडम, मैं बताना ही चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, तो मैं क्या करता? एक्चुअली गलती तो मेरी तरफ से हुई है। सॉरी सर। आई लव यू। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपसे बात करूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। देखिए सर, आपको गिफ्ट चाहिए ना, इनसे पूछिए, यही आपको दे देंगे। मैडम मेरा गिफ्ट कहाँ है? सर रुकिए सर, टेंशन मत लीजिए। आपके गिफ्ट ने मेरे प्यार का रास्ता दिखाया, और वैसे भी मेरे प्यार ने मुझे पहला गिफ्ट दिया था। वो आपको कैसे वापस दे दूं सर? हे भगवान, इन दोनों के प्यार के चक्कर में मेरा गिफ्ट चला गया। बच गए। पता नहीं ये होली का त्योहार क्यों आता है, मेरा तो सर घूम जाता है। जल्दी घर पहुंचते हैं, नहीं तो वो लड़का परेशान करेगा। यारी, मैं इसलिए परेशान हूँ कि कोई रंग डालने वाला नहीं है, और तू उस लड़के से परेशान है। अरे ठीक है, किसी लड़के के सामने जाकर खड़ी हो जा और उसे बोल वो रंग डाले, वो रंग डाल देगा। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ से कैसे बच के निकलूं, और तू है कि अरे अब क्या करे? अरे मैंने तो सोचा था कोई लड़का रंग लगाएगा, और ये देखो चिल्लर पार्टी। तुझे कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बच के भागूं यहाँ से, कोई प्लान बनाओ। रुक जाओ एक मिनट प्लीज, प्लीज रंग मत डालो, इससे दूर रहो। अगर नंदिनी को पता चल गया तो बिना वजह परेशान हो जाएगी। सुबह देखते हैं। सर ये फाइल को अंदर रख दीजिए। ठीक है सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। अब क्या हुआ? सर एक मिनट सर, आपसे सच बोलूं तो मानेंगे या झूठ बोलूं तो मानेंगे? जिस दिन से आप ऑफिस आए हैं सर, धूल खाते हुए सारे फाइल्स को मोक्ष मिल गया है सर। अरे क्या हो तुम? जब देखो तब कैची की तरह जुबान चलाते हो। अच्छा वैसे यहाँ कहीं आसपास घूमने के लिए कोई इंटरेस्टिंग जगह है क्या? सर आप किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं? और कौन सी जगह के बारे में बात करूंगा? ये ऑफिस, मेरा घर, इस जगह के आसपास कहीं दिल दहलाने वाली कोई घटना हुई है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, यहाँ का वातावरण तो बहुत ही अच्छा है। अरे मैं वातावरण की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई भयानक घटना घटी है क्या, उस बारे में? यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है सर। ठीक है आप जाइए। ठीक है सर। सर एक जगह है, कौन सी? बाजू में एक बहुत बड़ा झरना है, उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सर। आप भी कभी मैडम को लेकर जाइए ना सर, आपकी मैडम बहुत खुश होंगी। ठीक है, थैंक सर। हरीश क्या हुआ, ऐसे अचानक से ब्रेक क्यों मारा तुमने? कुछ नहीं,
सामने बिल्ली आ गई, इसलिए ब्रेक मारना पड़ा। बिल्ली? अब उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस सामने से अचानक चली गई। ठीक है, गाड़ी धीरे चलाओ ना। ठीक है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आई एम ओके। वैसे आज फॉल्स देखकर बहुत खुशी मिली, माइंड भी रिलैक्स हो गया। इतना घबरा क्यों गए तुम? अकेले अंधेरे में खड़े होकर क्या कर रहे हो? लाइट ऑन करना चाहिए था ना। तुम इतनी जल्दी ना कर भी आ गई? बस फ्रेश होकर आई हूँ। नंदू, नंदू, क्या बात है, इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? साहब जी, मूड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नंदू, हम्म, वही फर्स्ट नाइट। हरीश प्लीज, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं नंदू। तुम मुझसे कुछ भी मत कहो। देखो, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने का टाइम भी हो गया है। मैं जाके सो जाऊँ प्लीज। ठीक। इस घर में जरूर कुछ हो रहा है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है ये समझ नहीं आता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? नंदू तो नॉर्मल बिहेव कर रही है, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है वो बताऊंगा तो वो डर जाएगी और मेरे होने वाले बच्चे को तकलीफ हो सकती है। कौन है? थोड़ा ऊपर। ये सब क्या है हरीश? घर पे सीसीटीवी कैमरा की क्या जरूरत है? देखो, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब इतनी इम्प्रूव हो गई है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों ना करें? ये सब मुझे पता है, लेकिन ये सब अचानक क्यों कर रहे हो?
अचानक इसीलिए क्योंकि ये जगह हमारे लिए नई है। सुबह से शाम तक तुम यहाँ अकेली रहती हो, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। नंदू, इतनी सी बात के लिए नाराज क्यों हो रही हो? नहीं तो मैं क्यों नाराज होने लगी? ये घर, यहाँ का आसपास का वातावरण तुम्हें कैसा लगा? मुझे क्या लगेगा, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। लेकिन ये बात तुम मुझसे दूसरी बार पूछ रहे हो। ऐसा क्या है जो तुम बार बार पूछ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। सुबह से शाम तक तुम अकेली रहती हो ना, बस इसीलिए पूछा। क्यों साहब जी, आज बहुत खुश लग रहे हो। ऑफिस का टाइम हो चुका है, जाओ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आज मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ। रियली? आज क्या सरप्राइज है? सरप्राइज तो कुछ खास नहीं है, ऐसे ही हम तुम आज बाहर जाकर घूम फिर के हमारे इस प्यारे बच्चे के लिए कुछ खास चीजें लेकर आएंगे। सच कह रहे हो? चलो। हरीश, थोड़ी थोड़ी देर में बहुत थकान हो जा रही है। हरीश, एक काम करो, जो कुछ भी तुम लेना चाहते हो अकेले ही जाकर लेकर आ जाओ, लेकिन लड़के के लिए नहीं, लड़की के लिए। नहीं, हमारा बच्चा तो लड़का ही होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम देख लेना, लड़की ही होगी। कैसे कह सकता हूँ? मतलब मुझे लड़का बहुत पसंद है, इसीलिए। हरीश, बहुत सारी औरतों की ये ख्वाहिश होती है कि उनका पहला बच्चा लड़का ही हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा होने वाला बच्चा लड़की ही हो। मुझे लड़कियां बहुत पसंद है, तुम देखना हमें लड़की ही होगी। तुम चाहे कुछ भी बोलो, हमें तो लड़का ही होगा। ये आवाज कैसी? अरे, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? हो सकता है किचन में कोई बर्तन गिर गया होगा, उसी की आवाज होगी। मैं जाकर देखती हूँ, तुम अभी ऑफिस जाओ। नहीं, तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। हरीश, मैं देख लूंगी, तुमसे कहा ना, तुम जाओ। नंदिनी, तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरी बात को समझो। हे भगवान, रोज तुम ऑफिस जाते हो तो मैं अकेली ही रहती हूँ ना। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ? मुझे कोई डर नहीं है, तुम जाओ। नंदू, मेरी बात को समझो। तुम्हारी बात मैं बाद में समझूंगी, अभी लेट हो रहा है। नंदू। जाओ तुम, जाओ। शाम को जल्दी आ जाना। लेकिन हाँ? तुम अपना बाय। ख्याल रखना। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं गिरा है, फिर वो आवाज कहाँ से आई थी? शायद यहाँ पर भी कुछ नहीं है, फिर वो आवाज आई कहाँ से? कौन है आप? मेरा नाम काली है। आप घर में बिना अपनी इजाजत चीजें के अंदर सामने कैसे जा रही हो? जो बात करनी है उनसे कर लो। मेम साहब, पैर हटाइए।
मेम साहब पैसा दीजिए, साबुन खत्म हो गया है, लाना है। मुंह क्या देख रही हैं, पैसा दीजिए। जल्दी करिए मेम साहब। लीजिए। मेरा काम पूरा हो गया है, मैं चलती हूँ साहब। हरीश, मैं घर पे अकेली रहती हूँ तो तुमने उस औरत को मेरी मदद के लिए रखा है या फिर मुझे डराने के लिए रखा है? नंदू अब क्या हो गया? मैं तुम्हें क्या बताऊं? उसकी सूरत देखते ही मुझे डर लगने लगता है। उसकी बातें, उसका बिहेवियर देख के मेरी जुबान तक नहीं खुलती है। तो ये बात है, बस इतनी सी बात। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये गांव वाले ऐसे ही होते हैं, ऊपर से सख्त लगते हैं लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, बिल्कुल शक्कर की तरह मीठे। मैं जानती हूँ ये लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। अरे ये सब क्या है? तुम इतने सारे खिलौने लेकर आए हो? तुम इसे देखो, मैं जाके कपड़े बदल के आता हूँ। हरीश, ये क्या लाए हो? सिर्फ लड़कों वाले खिलौने लेकर आए हो। लड़कियों के खिलौने तो एक भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें सिर्फ लड़का ही होगा। ठीक है, तो इसे तुम ही रखो और तुम ही खेलो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात है, लगता है मैडम को बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे क्यों छू रहे हो? तुम्हें तो लड़की नहीं चाहिए ना, तो फिर पत्नी क्यों चाहिए? मेरी बात समझो नंदू, लड़कों के बारे में क्या चीजें लेना है वो मुझे पता है, लेकिन लड़कियों के बारे में नहीं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो। खैर छोड़ो, अभी चाहे लड़का हो या लड़की, इसी खिलौने से खेल लेगी। सुनो ना, फिर भी इतने सारे खिलौने अभी लेकर क्यों आ गए? अरे ये अभी लाने की क्या जरूरत थी? वो इसीलिए ताकि पैदा होते ही वो इन खिलौने के साथ खेल सके। हे भगवान, अरे इसके साथ खेलने के लिए बच्चे को कम से कम 2 साल का होना जरूरी है। मुझे लगता है तुम हॉस्पिटल में ही बच्चे को दौड़ाने लगोगे। तुम बहुत ज्यादा बात करती हो, मैं जाके फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हो, लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है। हरीश, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं नंदू, सिस्टम की एक फाइल मिस हो गई, बस उसे ही ढूंढ रहा था। तो इस बात की टेंशन है तुम्हें? आराम से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है नंदू, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, इसलिए मुझे जरा टेंशन हो रही है। हरीश, तुम्हारी टेंशन दूर करने के लिए मेरे पास एक मेडिसिन है। और वो क्या है? वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम्हें ही फील करना पड़ेगा। फील करना पड़ेगा? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ तो
आंखें बंद करो। क्यों? मैडम को शर्म आ रही है लगता है। मजाक ही करते रहोगे या फिर मेरी बात भी सुनोगे? ओके। बोलो, कैसा फील हो रहा है? एक तरह की रोमांटिक फीलिंग आ रही है। हरीश, मैं पूछ रही हूँ कि बच्चे का मूवमेंट पता चल रहा है या नहीं? पता चल रहा है नंदू। थैंक यू वेरी मच नंदू। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ऐसी रुकी हुई गाड़ी रात में अपने आप कैसे चल रही थी? रात में तो इसे किसी ने छुआ भी नहीं, फिर भी ये ऐसे कैसे चल रही थी? इतनी आसानी से कोई घूम नहीं रहा, फिर भी ये कैसे चल रहा था? हेलो, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। नंदू, नंदू, कौन है? कौन है वहां? नंदिनी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं नंदिनी? कौन है? कौन है वहां पर? बोलते क्यों नहीं? नंदिनी,
नंदिनी, प्लीज कुछ बोलो नंदिनी। नंदू, नंदिनी, कहां पर हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? नंदू, तुम कहाँ चली गई थी? हरीश, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? हरीश, तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? नंदू, जब से हम लोग इस घर में आए, पता नहीं मुझे क्यों बहुत डर लग रहा है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें एक बात बतानी है, सुनकर तुम डरना मत। नहीं हरीश, मैं डरूंगी नहीं। बताओ मुझे क्या बात है। जब से हम लोग इस घर में आए हैं, मेरे साथ अजीब सी घटनाएं घट रही है। ये सब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम डर जाओगी ये बात सोचकर, और हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन 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 क्या हरीश? खुलकर बताओ मुझे क्या बात है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा नंदू, समझ नहीं आ रहा। हाँ, सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, तुम खुद समझ जाओगे। हरीश, ये सब कुछ हमारे घर में ही हो रहा है। ये सब सच है क्या? तुमने देखा ना नंदू, ये सब सच है। हर दिन मेरे साथ ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती है। नहीं हरीश, इतने दिनों में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। इसीलिए नंदू, मैं तुमसे बार बार पूछ रहा था कि ये घर तुम्हें पसंद आया या नहीं, लेकिन तुम इतनी खुश थी ये देखकर मैंने भी सोचा कि तुम घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे पहचान के एक स्वामी जी हैं, उनको यहाँ के हालात के बारे में बताऊंगी, वो जरूर हमारी मदद करने आएंगे। ठीक है, हो सके तो उन्हें अभी बुला लो। नमस्ते स्वामी जी। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमें बहुत डर लग रहा था। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी समस्याओं का समाधान मेरी चुटकियों का खेल है। हिम्मत रखो। नहीं स्वामी जी, अब तक के मेरे साथ जो भी इस घर में घटनाएं घटी है, ये सोचकर डर लगता है। मनुष्य का पहला शत्रु भय ही होता है हरीश। हम जितना भयभीत होते हैं, ये दुष्ट शक्तियां उतना ही प्रभावित होती हैं। धैर्यम सर्वत्र साधनम।
स्वामी जी। घबराओ मत नंदिनी, मैंने घर में प्रवेश करते ही उस दुष्ट शक्ति को देख लिया है, परंतु उसने इस घर में क्यों डेरा डाला हुआ है, पहले उसके उद्देश्य को जानना होगा। उसे अपने सामने लाना होगा और उसे लाऊंगा मैं। परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधा शस्त्राणे संहारा संहारा। परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधा शस्त्राणे संहारा संहारा। हे, तुम सामान्य आत्मा नहीं हो। तेरी शक्ति देखकर मैं भयभीत हो रहा हूं। कौन हो तुम? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ वंदना। वंदना। तुम्हारे अंदर इतना क्रोध क्यों है? इतनी कम उम्र में तुम्हारे मरने की वजह क्या थी? हिलती रहोगी तो मैं चोटी कैसे करूंगी? सीधे खड़ी हो। सॉरी माँ। गुड गर्ल, ऐसे ही मम्मी की बात मानना। सबके सामने तुम्हें गुड गर्ल बनना होगा, ठीक है ना? सुनिए, इतनी जल्दी जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं या कहीं और? नहीं, शमशान जा रहा हूँ। ऐसा मत कहिए। क्यों सुबह सुबह अपशगुन की बातें करते हैं? आप शगुन जब हमारे घर में पैदा हो गई है तो अब हमारे घर का क्या होगा? कब समझ आएगी आपको? अब तो भगवान ही आपको समझाएगा। सुनिए, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। जाते जाते इसे स्कूल छोड़ दीजिए। क्या कहा? इस मनहूस की सूरत देखनी पड़ती है, इसलिए ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ और मैं इसे ले जा करके ड्रॉप करूँ? देखो, तुम्हें पसंद है तो तुम जाकर ड्रॉप करो, नहीं तो घर में बैठाकर इसकी इनडायरेक्ट मेरा अपमान करना चाहती हो? अरे, मैंने ये सोचकर नहीं बताया आपको। आप क्यों बेकार में गुस्सा करते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मुझे गुस्सा आता है। बकवास, इस फालतू घर में एक निवाला भी चैन से नहीं खा सकता। तुम दोनों मिलकर मेरा चैन सुकून सब कुछ छीन लिया है। धत! कौन खाएगा तेरा खाना? ये सब कुछ तो इस मनहूस के लिए बनाया है ना। खिलाओ, खिलाओ इसको, खिलाओ। अरे, सुनिए, सुनिए, खाना तो खा के जाइए। सुनिए ना। पापा पापा, क्या है? मेरा प्रोग्रेस कार्ड आया है, देखिए ना पापा। ए, तेरा प्रोग्रेस कार्ड देखकर मैं क्या करूं? जा, जो भी दिखाना अपनी माँ को दिखा। बड़ी आई प्रोग्रेस कार्ड दिखाने। पापा, मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आई हूँ, देखिए तो सही। ए मनोज, एक बार बोला समझ में नहीं आता? चल जा। पापा, आपको मुझसे प्यार नहीं है क्या? हाँ, मुझे लड़कियों से बहुत नफरत है और तुम दोनों को देखकर घिन आती है। चलो जाओ यहाँ से। पापा, मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं। स्कूल फीस भरने के लिए कल ही लास्ट डेट है, नहीं तो बाहर खड़ा करते हैं पापा। ए, तेरा पैदा होना मेरे लिए मुसीबत है और ऊपर से खाना पीना रहना सोना सब कुछ फालतू में देना पड़ता है। ऐसे में फीस भरूं तुम्हारा? देखो, तुम्हें पढ़ लिख कर देश का उद्धार करने की जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। प्लीज पापा, प्लीज फीस भर दीजिए पापा।
मेरी बात तेरे दिमाग में घुसती नहीं है क्या? तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जाओ घर में पोछा झाड़ू करो, चलो जाओ। पापा प्लीज फीस भर दीजिए पापा, मैं आपके पैर पड़ती। मेरे पैर क्यों पड़ती है? तेरा जन्म लेना ही मेरे लिए अभिशाप है। नहीं भरूंगा तेरी फीस। चल जा यहाँ। वंदना, क्या हुआ बेटी? वंदना मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? वंदना मेरी बच्ची, उठो बेटी, आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया बेटी? उठो ना। वंदना, वंदना। वंदना, 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 अरे पापी, मेरी बच्ची को तूने क्या किया है? मेरी बेटी कहाँ है? क्यों पागलों जैसी बात कर रही है? तुझे बेटी चाहिए ना? वो बाहर है, चल जा। वंदना, बच्ची, वंदना, वंदना, कहाँ हो बेटी? मुझे डराना मत। कहाँ हो मेरी बच्ची? वंदना, वंदना, मेरी बच्ची। हे भगवान, ये क्या हो गया तेरे साथ? अरे भगवान, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई बेटा? तुझे जन्म से ही तेरे पिता का प्यार तो नहीं मिला बेटा। वो इंसान ही बुरा है ये जानने के बाद भी मैं क्यों तुम्हें उससे दूर नहीं ले गई? तब ऐसी नौबत ही ना आती बेटा। मुझसे गलती हो गई। वंदना, उठो बेटी, अपनी माँ के लिए एक बार उठ जाओ। वंदना, उठो बेटी। हे भगवान, ये पापी, तूने मेरी बेटी की जान ले ही ली। तू है तेरी मर्दानगी पर लड़का 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 कहकर मरता रहता है। तेरी माँ भी तो एक लड़की ही थी, तेरी पत्नी भी तो एक लड़की ही है। अब सब तुझे चाहिए और वो मासूम सी बच्ची नहीं। आखिर उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरी जैसे पापी को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं है। तेरी जैसों के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए।
बेटी का हत्यारा है तू। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे तो मैं ए, मर जा तू, मर जा, मर जा, मार डालूंगी। ए, बेटी को खोने के गम में तू पागल हो गई है। तुझे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भर्ती कराऊंगा। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तेरी जान लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। तू मर जा। चल। चल चल गाड़ी में बैठ। वंदना, वंदना, अरे देखो बच्ची, तुम्हारी कहानी सुनकर हम सबको बहुत दुख हुआ है। तुम्हारे जैसी मासूम बच्ची की हत्या तुम्हारे पिता ने अपने ही हाथों से की है, यह सुनकर हम सब बहुत आश्चर्यचकित हैं। लेकिन तुम इस भोले भाले हरीश और उसकी पत्नी को सजा क्यों देना चाहती हो? इसने गलती नहीं किया है, किसने कहा? इसे भी मेरे पापा की तरह बेटियां पसंद नहीं है। बार बार बेटा चाहिए कहता रहता है ये। सारे बाप एक जैसे ही होते हैं। इसे भी बेटियों से बहुत नफरत है। तुम कुछ भी कर लो, इसकी बलि तो मैं लेके ही रहूंगी। उस बेटी को मरने नहीं दूंगी। हरीश, नंदिनी, स्वामी जी, उस आत्मा की बातें सुनकर मुझे पता नहीं बहुत डर लग रहा है। हाँ स्वामी जी, इस बच्ची की बात सुनकर लग रहा है ये जरूर मेरी जान लेगी। अब क्या करें हम? आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उस बच्ची की मौत कम उम्र में हुई है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। और इस उम्र में बच्ची सही क्या है गलत क्या है ये नहीं सोच सकती, इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हें सता रही है। 2 दिन के भीतर विशेष मंडल पूजा करके उस बच्ची की आत्मा को शांति दिलाकर उससे मुक्त कर दूंगा। आप धैर्य रखिए। हे नंदू, क्या हो रहा है तुम्हें? पता नहीं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है ना, लगता है इसलिए हो रहा है। ठीक, हम हॉस्पिटल चलते हैं। हरीश, नंदू, ऐसे वक्त पे देरी नहीं करते, चलो। संभल। हरीश, माँ, हरीश, हरीश बहुत दर्द हो रहा है हरीश। नंदिनी, घबराओ मत।
हरीश, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है हरीश। नंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। हरीश, 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 हरीश। डॉक्टर, नंदिनी ठीक तो है ना? कांग्रेट्स, आपको बेटी हुई है। माँ और बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। थैंक गॉड। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अब बच्ची और नंदिनी को देख सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। नंदू, थैंक यू सो मच नंदू। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। देखो, मेरे पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे। पंछी की तरह आसमान में उड़ने का मन कर रहा है। हरीश, तुम्हारी तरह खुशी मुझे भी हो रही है, लेकिन जब भी उस घटना की याद आती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। कैसा अनर्थ? क्या बोल रही हो तुम नंदू? हरीश, हमें लड़की हुई है। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? अरे, तुम बेटी की खुशी में सब कुछ भूल गए हो क्या? आत्मा की बात याद नहीं है तुम्हें? मैं तो भूल ही गया था। बेटी होने की खुशी में सब कुछ भूल ही गया। मेरे मजाक को लेकर वो बच्ची सच में सीरियस हो गई। वो मुझसे बदला लेना चाहती है। देखो, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम स्वामी जी से बात करो, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। ठीक है। हेलो स्वामी जी, मैं हरीश बात कर रहा हूँ। हरीश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नंदिनी को लड़की हुई है, बहुत टेंशन हो रही है। मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। आप नंदिनी और बच्ची को लेकर यहाँ आ जाइए। हरीश, वो कार में बच्ची के कपड़े हैं, ले आओगे क्या? ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं लेकर आता हूँ। स्वामी जी। आओ नंदिनी। हरीश कहाँ है? वो आ रहे हैं स्वामी जी। ठीक है, मैं पूजा शुरू करता हूँ। ठीक है। नंदू, नंदिनी। स्वामी जी, आत्मा हरीश को परेशान कर रही है, मैं रुक जाती हूँ। जाओ नंदिनी, तुम वहां मत जाओ। मैं ही उस आत्मा को यहाँ बुलाकर इस बोतल में बंदी बना लूंगा। ओम ह्रीम परस्पुरम 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 घोर घोर घन रूपा ओम चामुंडाय विच्छै नमः। ओम चामुंडाय विच्छै नमः। ओम काली नमः।
ओम दुर्गाय नमः। ओम घोर घोर विच्चै नमः। कह नमः चामुंडाय। हट स्वाहा, हट स्वाहा। ओम चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। हट स्वाहा। ओम कालिये। हे वंदना, उसे सताना बंद करो। ओम चामुंडाय विच्चै नमः। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और लड़कियों से तो बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे कुछ मत करो। सब ऐसे ही बोलते हैं अपनी जान बचाने के लिए, बहुत सारा झूठ बोलते हैं। स्वाहा, 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 स्वाहा। ओम कालिये विच्चै नमः स्वाहा। वंदना, इधर आ, इधर आ। वंदना, इधर आ, इधर आ। वंदना, मैं कह रहा हूँ इधर आ, आके मेरे पास बैठ। आ, आ, आ। आजा वंदना, आजा, 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 आजा। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे हरीश को, छोड़ हरीश को। आजा, आजा। वंदना, वंदना, आके इस बोतल में घुस जा। वंदना, आजा। मैं तेरी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। आजा, 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 इस बोतल में आजा। नंदू, स्वामी जी, हरीश, हरीश, नंदू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना हरीश? अब डरने की आवश्यकता नहीं है नंदी। समझ लो कि अभी आत्मा मुक्त हो गई। अब ये किसी को नहीं सताएगी। मैं चलता हूँ।